चुका है। गाड़ी में शक्ति पैदा करने वाला इंजन एक मुख्य साधन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। आमतौर पर गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें कुछ पार्ट्स एक जगह स्थिर रहकर और कुछ जगह पार्ट्स मूवमेंट कर हरकत करते हैं। तो जरूरी है इन पार्ट्स के बारे में, उनके नाम और काम के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाए। तो इस पीठ के दौरान इंजन पार्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करना है। उद्देश्य इस पीठ के दौरान आप सहवानों को इंजन पार्ट्स के नाम और उनके काम के बारे में जानकारी देना है। उद्देश्य एक बार फिर सुने, इंजन पार्ट्स के बारे में, उनके नाम और कामों के बारे में पूरी जानकारी देना है। सबको आसानी से सीखने तथा समझने के लिए 3 फेजों में बांटा गया है। फेज नंबर 1 जरूरत, स्थापना, प्रकार, और फेज नंबर 2 में होगा भाग और काम। फेज नंबर 3 में होगा पार्ट्सों का काम और अंत में लेंगे सारांश। अभी लेते हैं फेज नंबर 1 जरूरत। इंजन की मुख्य एक ही जरूरत है, उष्णता की शक्ति को यांत्रिक शक्ति में तब्दील करना या हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में तब्दील करना। स्थापना, इंजन चैसी फ्रेम के ऊपर लॉन्ग मेंबरों के ऊपर आगे की तरफ माउंटिंग पैड देते हुए सहारा गया है। प्रकार, हेड के लिहाज से इंजन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कंबशन के हिसाब से इंजन 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। काम सभी का एक ही है। इंजन के भाग, इंजन को 3 बड़े भागों में बांटा गया है। भाग नंबर 1 सिलेंडर हेड, नंबर 2 सिलेंडर ब्लॉक और नंबर 3 क्रैंक केस। सिलेंडर हेड काम करने वाले भागों को अपने ऊपर सहार कर रखता है, साथ ही सिलेंडरों को ढकने का काम करता है। सिलेंडर ब्लॉक ये सिलेंडरों का घर है, इसके अंदर पिस्टन अपने 4 स्ट्रोक को पूरा करता है। क्रैंक केस ये कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट का घर है, इसके अंदर इन दोनों को फिट किया गया है। क्रैंक शाफ्ट को भी 2 भागों में, क्रैंक केस को 2 भागों में बांटा गया है, अपर क्रैंक केस और लोअर क्रैंक केस। ऑयल सम्प को लोअर क्रैंक केस के नाम से भी जाना जाता है। इंजन पार्ट्स को 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 स्टेशनरी पार्ट्स, नंबर 2 मूविंग पार्ट्स। स्टेशनरी पार्ट्स वह पार्ट है जो एक जगह स्थिर रहकर काम को करते हैं, जैसे सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंक केस इत्यादि। नंबर 2 मूविंग पार्ट्स, जो पार्ट्स हरकत में आकर काम को करते हैं उनको मूविंग पार्ट्स कहते हैं, जैसे क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड इत्यादि। अभी है इनके छोटे भाग। सबसे पहले है सिलेंडर हेड कवर। जरूरत, सिलेंडर हेड को ढकने का काम करता है, सिलेंडर के हेड के ऊपर मिट्टी धूल गर्दा जाने से रोकता है और ऑयल को बाहर आने से भी रोकता है। ये एक सिलेंडर हेड के ऊपर गैसकट देते हुए चंद एक नट बोल्टों की मदद से फिट किया गया है। सिलेंडर हेड काम करने वाले भागों को अपने ऊपर सहार कर रखता है, जैसे बालो मैकेनिज्म और रोकर आर्म शाफ्ट, लॉन्ग पुश रॉड इत्यादि। बाल एक पिस्टन के ऊपर या एक सिलेंडर के ऊपर 2 बालों का इस्तेमाल किया गया है। आजकल आधुनिक युग में एक सिलेंडर में 4 बाल वाली गाड़ियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। बाल्वों का काम है इनलेट बाल्व हो तो इनलेट पोर्ट को खोलना और बंद करना। एग्जॉस्ट बाल्व का काम है एग्जॉस्ट के रास्ते को खोलना और बंद करना। जरूरत के अनुसार इन दोनों को टाइमिंग के हिसाब से सेट किया जाता है। बाल्व को चाल रोकर आर्म से
मिलती है। रोकर आर्म शाफ्ट, ये पूरी रोकर आर्म शाफ्ट है। इसके ऊपर रोकर आर्म फिट किए जाते हैं जो कि इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करते हैं। इसके मुख्य भाग आगे वाले हिस्से को बॉल एंड के नाम से जाना जाता है और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको थिमर एंड के नाम से जाना जाता है। आगे वाले हिस्से से बॉल को ऑपरेट किया जाता है और पीछे वाले हिस्से का लॉन्ग पुश रॉड से चाल लेता है। इसके ऊपर ऑयल चैनल भी खुदा रहता है जिससे जो कि लुब्रिकेशन के लिए। बाल्वों की पहचान, जो इनलेट बाल्व होता है देखने में फेस में बड़ा होता है जैसे कि ये है। एग्जॉस्ट बाल्व छोटा होता है जैसे कि ये। बड़ा होने का कारण इनलेट के रास्ते ज्यादा से ज्यादा हवा और पेट्रोल के मिश्रण को या हवा को इनलेट के रास्ते दाखिल करना, और एग्जॉस्ट वाल्व का काम है जली हुई गैस को बाहर जाने का रास्ता देना। सिलेंडर हेड के ऊपर है वाटर जग टैंक, ये पूरी है वाटर जग टैंक जो कि सिलेंडर हेड को ठंडा करने का काम करती है। उससे आगे है फैन। फैन का काम है बाहरी वातावरण की हवा को खींचना और रेडिएटर के पानी को ठंडा करना। वाटर पंप, वाटर पंप का काम है रेडिएटर से आए हुए पानी को फोर्स के साथ आगे सिस्टम में भेजना। थर्मोस्टेट वाल्व, वाटर पंप और रेडिएटर के बीच के रास्ते में थर्मोस्टेट वाल्व को फिट किया जाता है। ये अपने ही हाउसिंग में फिट होता है। ये इंजन का वर्किंग टेम्परेचर को कायम रखने में मदद करता है। फैन बेल्ट, जरूरत क्रैंक शाफ्ट की क्रैंक पुली से चाल लेना, अल्टरनेटर और वाटर पंप को चाल देना। एयर क्लीनर, एयर क्लीनर का काम है हवा को साफ कर कर आगे सिस्टम में देना। एयर क्लीनर दो प्रकार के होते हैं, ऑयल बाथ एयर क्लीनर और पेपर एलिमेंट टाइप। लेकिन आजकल आधुनिक युग की गाड़ियों में ज्यादा पेपर एलिमेंट टाइप एयर क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो कार्ट्रिज है, प्राइमरी कार्ट्रिज और सेकेंडरी कार्ट्रिज। तो इनको निर्धारित समय में या जरूरत के अनुसार एयर फिल्टर को साफ करना बहुत ही जरूरी है। एयर फिल्टर की गाड़ी के अंदर एक खास ही अहमियत है। इसके गंदा होने से पुलिंग पावर का वीक होना, गाड़ी की खिंचाई का कम होना वगैरह वगैरह नुक्स पड़ते हैं। छोटा सा एक नुक्स है लेकिन एक बड़ा कारण बन सकता है। एयर क्लीनर को जैसे हम गंदे इलाके में, मिट्टी वाले इलाके में या डेजर्ट में गाड़ी चलाते हैं तो इसमें गंदा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इसको जरूरत के अनुसार इसको साफ करना चाहिए। अगर एयर क्लीनर चौक हो या काम करना बंद कर दे, जब इंडिकेटर एयर क्लीनर का इंडिकेटर लाल के ऊपर आ जाए तो शो करता है एयर क्लीनर आपका ब्लॉक है, तो कार्ट्रिज को बदली करना चाहिए। उसके आगे आता है क्रैंक शाफ्ट, पूरी का नाम है क्रैंक शाफ्ट। इसके ऊपर इसका क्रैंक शाफ्ट का काम है क्रैंक शाफ्ट के पिनियन से कैम शाफ्ट और कैम शाफ्ट के पिनियन को चाल देना। उसके आगे आ जाता है क्रैंक पिन, तादाद में 6, जिसके ऊपर कनेक्टिंग रॉड की मदद से पिस्टन को फिट किया जाता है। जर्नल, क्रैंक जर्नल, तादाद में 7, जो सीधी लाइन में ये दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं क्रैंक जर्नल। बेरिंग की मदद से क्रैंक केस के अंदर क्रैंक शाफ्ट को फिट किया जाता है। क्रैंक पिन के ऊपर क्रैंक
रॉड की मदद से पिस्टन को फिट किया जाता है और इनके बीच में जो कुछ सुराख दिखाई दे रहे हैं, ये ऑयल का रास्ता है। एमओजी से डायरेक्ट कनेक्शन मेन जर्नल के लिए, क्रैंकशाफ्ट को लुब्रिकेशन के लिए रास्ता है। क्रैंक जर्नल और क्रैंक पिन के लिए बीच में इंटरनल होल है जिससे ऑयल का सर्कुलेशन होता है। क्रैंक पिन और क्रैंक जर्नल के बीच में जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, इसको बोलते हैं क्रैंक वेब। यह है क्रैंक गियर, इसकी मदद से कैमशाफ्ट को चाल दिया जाता है और इसके आगे लगता है वाइब्रेशन डंपर, जो कि क्रैंकशाफ्ट की वाइब्रेशन को कम करने में मदद करता है। काले रंग से जे वाला हिस्सा दिखाई गया है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट वाशर। थ्रस्ट वाशर का काम है संप की क्रैंक केस की तरफ से आने वाले ऑयल को टाइमिंग गियर की तरफ या फ्लाई व्हील की तरफ जाने से रोकता है। आगे फ्लाई व्हील फ्लेंज, ये काले रंग से दिखाया गया हिस्सा फ्लाई व्हील फ्लेंज, इसके ऊपर फ्लाई व्हील को नट बोल्टों की मदद से फिट किया जाता है। फ्लाई व्हील, ये फ्लाई व्हील है, इसका काम है क्रैंक शाफ्ट से चाल लेना और बाकी ट्रांसमिशन सिस्टम को चाल देना। फ्लाई व्हील रिंग, इसका काम है सेल्फ स्टार्टर द्वारा इंजन को क्रैंक करने में मदद करता है। कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन को जोड़ने में क्रैंक शाफ्ट के कनेक्शन में मदद करता है। ऊपर वाले हिस्से को स्मॉल एंड बेरिंग, नीचे वाले हिस्से को वेग एंड और सेंटर वाले हिस्से को सैंक बोलते हैं। जे क्रैंक शाफ्ट के ऊपर वेग एंड बेरिंग इनकी मदद से फिट किया जाता है। पिस्टन, चारों स्ट्रोकों को पूरा करने के लिए पिस्टन की अहम भूमिका है। सेक्शन स्ट्रोक में भारी वातावरण की हवा या हवा और पेट्रोल के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर दाखिल करना, कंप्रेशर स्ट्रोक में उसको दबाना, पावर स्ट्रोक में चाल क्रैंक शाफ्ट को देना और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जली हुई गैस को बाहर निकालने में इसकी अहम भूमिका है। गज्जन पिन की मदद से कनेक्टिंग रॉड के साथ इसको जोड़ा जाता है। ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है गज्जन पिन के लिए है। ये गज्जन पिन इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड के साथ जोड़ने में मदद करता है। पिस्टन रिंग, तादाद में 3, किसी कई गाड़ियों में इनका 4 का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर वाले 2 कंप्रेशर रिंग, जो कि कंप्रेशर को लीक होने से बचाते हैं, और सबसे नीचे वाला ऑयल स्क्रैपर रिंग, जो कि संप की तरफ से बोर के अंदर आए हुए ऑयल को द्वारा संप में गिराता है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे सराख दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑयल स्लॉट। जो बीच में जो कट दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं रिंग ग्रूव्स। जे पिस्टन के ऊपर एक खड्डा सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कंबशन चैम्बर। इसको मिश्रण को इसके अंदर दबाया जाता है। ऑयल पंप, ऑयल पंप की जरूरत है संप से ऑयल को चूस कर आगे सिस्टम में भेजना। इसके आगे स्टेनर लगा होता है जो हमेशा ऑयल संप के अंदर डुबा रहता है। स्टेनर से चूस द्वारा ऑयल पंप के अंदर आता है। इसके अंदर 2 व्हील लगे हुए हैं जिसको ड्राइव एंड ड्रिवन गियर बोलते हैं। स्क्रू गियर की मदद से कैम शाफ्ट से इसको चाल मिलती है। जैसे ही एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है, जिससे चैम्बर के अंदर चूस पैदा होती है। चूस के द्वारा ऑयल संप से एमओजी की तरफ चला जाता है। ये 2 एक्शनों में काम करता है, लेकिन इसको इन डिटेल फ्यूल लुब्रिकेशन सिस्टम के दौरान अच्छी तरह से ब्रीफ कर दिया जाएगा। आगे है ऑयल फिल्टर या फ्यूल फिल्टर। फिल्टर कोई भी है गाड़ी में लगा है, या ऑयल है या फ्यूल सप्लाई में सिस्टम में है, इसका काम है फ्यूल या ऑयल को साफ कर कर आगे सिस्टम में भेजना। सिलेंडर लाइनर, ये सिलेंडर के अंदर
फिट होता है। इसके अंदर पिस्टन अपने 4 स्ट्रोक को पूरा करता है। स्पार्किंग प्लग जरूरत, कंप्रेसर स्ट्रोक में प्रेस किए हुए हवा और पेट्रोल के मिश्रण को स्पार्किंग प्लग द्वारा चिंगारी मिलने से पावर स्ट्रोक में पावर को जनरेट करना। इसका मुख्य काम है हवा और पेट्रोल के मिश्रण को चिंगारी देना। लॉन्ग पुश रॉड, कैम शाफ्ट की कैम से चाल लेकर रोकर आर्म को चाल देना। टैपेट या पुश रॉड गाइड, यह हमेशा कैम शाफ्ट की कैम के ऊपर बैठा रहता है। जैसे ही कैम शाफ्ट का उभरा हुआ भाग इसके नीचे आता है तो इसके ऊपर उठता है। इसके बीच में लॉन्ग पुश रॉड बैठा होने के कारण पुश रॉड को ऊपर उठाता है, जिससे थिम्बल एंड के ऊपर दबाव पड़ता है। थिम्बल एंड को ऊपर उठाता है, आगे से टैपेट ऊपर उठता है और आगे से रोकर आर्म का अगले वाला हिस्सा थिम्बल एंड नीचे दबता है, जिससे बाल्व खुल जाता है। बाल्व गाइड, जे बाल्व की सीट के अंदर इस होल के अंदर ये खोखली ट्यूब है जो कि बाल्व को गाइड करती है। कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से चाल लेकर, क्रैंक शाफ्ट से पिनियन से चाल लेकर कैम शाफ्ट के पिनियन को चाल मिलती है, जिससे कैम शाफ्ट घूमना शुरू कर देती है। इसके ऊपर ये कुछ उभरे हुए हिस्से नजर दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं कैम डबल। इन नोक को कैम डबल, जो बाकी वाला हिस्सा गोल वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कैम लोक। जो जे गोल चक्कर आपको दिखाई दे रहे हैं जे है कैम शाफ्ट बेरिंग, जिनको क्या है क्रैंक शाफ्ट के अंदर फिट किया जाता है। लाल रंग से दिखाई गया हिस्सा स्क्रू गियर, जिससे ऑयल पंप को चाल मिलती है। तो ये थे मूविंग पार्ट्स। मूविंग पार्ट्स के बारे में किसी साहिबान का कोई शक या सवाल नहीं, तो इतना ही जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि जब मूविंग पार्ट्स और स्टेशनरी पार्ट्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो इनमें रगड़ कसावट गरमाइश का आ जाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस रगड़ कसावट और गरमाइश को कम करने के लिए इंजन के अंदर एक और सिस्टम लगाया गया है, जिसे लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो जरूरी है इसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। इसकी जानकारी हासिल करने के लिए आने वाले पीढ़ियों के दौरान आपका सब होगा लुब्रिकेशन सिस्टम। जय हिंद।